प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 5वीं नैतिक शिक्षा पाठ 1 से 3 तक प्रश्न उत्तर मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, ताकि आप सभी बच्चे अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी के अंदर 1 से 3 पाठ के प्रश्न उत्तर पूर्ण कर लें। तो करते हैं स्टार्ट प्यारे बच्चों। पाठ 1 याचना। याचना में पहला प्रश्न है, इस प्रार्थना में प्रभु से क्या देने और क्या दूर करने को कहा गया है? इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, प्रभु से ज्ञान देने और दुर्गुण दूर करने के लिए कहा गया है। आप आसानी से आप अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी के अंदर इन प्रश्न उत्तरों को लिख सकते हो, अपनी कॉपी पूर्ण कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए तीनों लेसन के गूगल फॉर्म इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा। 10-10 क्वेश्चनों का पाठ का मैंने गूगल फॉर्म बनाया हुआ है। उसमें कोई भी बच्चा कितनी भी बार अपना टेस्ट दे सकता है, वो सभी बच्चों के लिए ओपन है। उसको हम प्रैक्टिस टेस्ट कह सकते हैं। आप अपने नैतिक शिक्षा की पुस्तक को पढ़ो, प्रश्न उत्तरों को देखो और फिर गूगल फॉर्म पे कोई भी बच्चा कभी भी किसी भी समय यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर टेस्ट दे सकता है। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया था। अब मैं दूसरा प्रश्न बताता हूं आपको। प्रभु की शरण में जाकर हम क्या बन सकते हैं? प्रभु की शरण में जाकर हम सदाचारी, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, ठीक है ना, सदाचारी, ब्रह्मचारी और धर्म रक्षक बन सकते हैं। प्रश्न 3, इस प्रार्थना में देश के लिए क्या मांग की गई है? इस प्रार्थना में देश के लिए क्या मांग की गई है? हम भारत देश की सेवा करें। इस प्रार्थना में यह मांग की गई है कि हम भारत देश की सेवा करें। प्रश्न 4, यहां किस सद्ज्ञान की मांग की गई है? इस प्रार्थना के अंदर यहां किस सद्ज्ञान की मांग की गई है? हम किसी भी स्थिति में भगवान को ना भूलें, कि हम दुख में हो, सुख में हो, खुशी में हो, हर पल, हर क्षण, हर खुशियां, हर दुख भगवान को शेयर करते रहें, भगवान को धन्यवाद करते रहें, भगवान का शुक्रिया अदा करते रहें। इस प्रार्थना के अंदर यह कामना की गई है। तो अगले पाठ 2 का प्रश्न मैं आपको लेके चलता हूं। पाठ 2, गायत्री मंत्र का महत्व। प्यारे बच्चों, आदरणीय अभिभावक, मैंने कोशिश की है कि अपनी जो इसके अंदर कंप्यूटराइज्ड मिस्टेक्स हैं उनको दूर करने की। फिर भी कोई गलती रह जाती है, आप YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर देना, उसको लिख देना। मैं आदर भाव सहित उस गलती को दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि संस्कृत के वर्ड और हिंदी वर्ड के अंदर जब हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो उसमें कुछ वर्डों के अंदर प्रॉब्लम आती है। गायत्री मंत्र और उसका अर्थ। प्यारे बच्चों, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपने गायत्री मंत्र को अपनी कॉपी के अंदर 5 बार लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों,
उसके बाद और उसको याद करके अपने मम्मी पापा को अच्छे ढंग से सुनाना है। और जब भी आप सुबह शाम हो तो सुबह शाम आप गायत्री मंत्र का जाप किया करो। प्रश्न 2, वेद ने इस मंत्र को क्या क्या प्रदान करने वाला बताया है? वेद ने, देखो गायत्री मंत्र का जो जप करता है, वेद ने क्या बताया? सब वेद ने क्या बताया है? बुद्धि प्रदान करने वाला मंत्र। इसको हम बुद्धि मंत्र भी बोलते हैं, इसको हम सावित्री मंत्र भी बोलते हैं, इसको हम गायत्री मंत्र भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बुद्धि प्रदान करने वाला। मनुस्मृति का गायत्री मंत्र के बारे में क्या मत है? गायत्री मंत्र के जाप से साधक को पौष्टिक तथा हितकर भोजन की प्राप्ति होती है। बेटा, जो भी व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जवान, युवा, कोई भी गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसको जी भर जो उसको चाहिए, जो उसको अच्छा लगता है, उस भोजन की प्राप्ति उसको होगी ही होगी। ये मनुस्मृति कहती है, ये वेद कहता है। चौथा प्रश्न, स्वामी विरजानंद जी किस मंत्र का जाप किया करते थे? स्वामी विरजानंद जी किस मंत्र का जाप किया करते थे? तो उत्तर है गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। इसको मैं आपको नीचे दिखा देता हूं एक बार। स्वामी विरजानंद जी गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। पांचवा प्रश्न, महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री जप का क्या लाभ हुआ? महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री जप से महात्मा आनंद स्वामी की बुद्धि निखरने लगी, वे पाठ में आगे रहने लगे, कक्षा के अंदर आगे रहने लगे, हर पल उनको प्रशंसा मिलने लगी, उन्हें दूध और जलेबी जो प्रिय थी उन्हें हर रोज मिलने लगी। देखो बेटा, यहां भी आया है मनुस्मृति के अनुसार, जो बच्चे को अच्छा लगता है और उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो उसके जी भर के मिलेगा, उसको जिंदगी के अंदर कमी ही नहीं होगी। गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति, गायत्री मंत्र जपने वाला बच्चा, गायत्री मंत्र जपने वाला मनुष्य जीवन में कभी भी पराजित नहीं हो सकता। ये वेद का प्रमाण है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं पाठ 3 के प्रश्न उत्तर आपको बताता हूं। पाठ 3, आर्य समाज के नियम 7 से 10 तक। पहला, फर्स्ट प्रश्न, इन नियमों को याद करके गुरुजी को सुनाओ। प्यारे बच्चों, पहले प्रथम जो गुरुजी हैं आपके, आपकी माँ हैं, पिता हैं, आपने नियमों को याद करके अपने मम्मी पापा को सुनाना है। ठीक है, तो हमारे पास 7 से 10 नियम हैं। मैं एक एक नियम को बताता हूं। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर आता है। विद्या, वैसे तो विद्या को हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, अब उसमें भी हम जाके यदि हम कंप्यूटराइज के अंदर लिखते हैं तो विद्या को ये सेम फॉर्म में नहीं उठा रहा, ऐसे उठा रहा है। ठीक है, अब कई शब्द के अंदर हमें समस्या आती है ऑनलाइन के अंदर, अब वो पूरा अच्छे ढंग से नहीं उठा पाता। अब विद्या धा की तरह आप विद्या को लिख सकते हो, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। एक छोटी सी मतलब कि मैंने एग्जाम्पल बताया।
प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। इन चारों नियमों हमारे पास कॉपी में लिखना है और आपने अपने मम्मी पापा को सुनाना है। प्रश्न 2, दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें सबके साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार बरतना चाहिए, लेकिन किंतु समय अनुसार यथा योग्य व्यवहार भी अपनाना चाहिए। प्रश्न 3, विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश क्यों आवश्यक है? अब मैं इस प्रश्न को आपको दिखाता हूं। विद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात जब तक हम अच्छी आदतों को नहीं अपनाएंगे, बुरी आदतें दूर नहीं होंगी, और दूसरी तरफ जब तक हम बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे जीवन में अच्छाई नहीं आएगी। देखो प्यारे बच्चों, ये तो हमारी पुस्तक का उत्तर है, लेकिन मैं ये एक बात कहता हूं आप सभी को, बुराई और अंधेरा, अंधेरा बुराई का प्रतीक है। अंधेरा आज तक ना किसी से दूर हुआ, ना किसी से दूर होगा। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा बताता हूं। रात को लाइट चली जाती है, आपके कमरे के अंदर अंधेरा है, बुराई का प्रतीक है, अब उसको दूर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वहां अच्छी आदत अपनाई जाती है। यहीं पर यहां क्या, जब हम अच्छी आदतों को नहीं अपनाएंगे, अच्छी आदत क्या है, वहां पर आप दीपक जला दो, अच्छी आदत अपना ली तो बुराई अपने आप दूर दूर तक भाग जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों, जरूरत है अच्छी आदतों को अपनाने की। बस बुराई अपने आप, अब झूठ बोलना छोड़ेंगे, आप सच बोलना शुरू करो, झूठ अपने आप बंद हो जाएगा। आप अच्छे काम शुरू करो, बुरे काम अपने आप दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर यह कहा गया है कि जब तक हम अच्छी आदतों को नहीं अपनाएंगे, बुरी आदतें दूर कभी नहीं होंगी। प्रश्न 4, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का क्या भाव है? समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे जब पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करें। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है तो हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, वैर भाव नहीं आना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए। हाँ वो आगे बढ़ रहा है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अकेले उन्नति करोगे या अकेले उन्नति करेंगे तो हम जिएंगे कैसे? इसलिए क्या है कि आप भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी अपने साथ आगे लेके चलो। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न 5, हम किस प्रकार के नियम पालने में स्वतंत्र हैं? हम अपनी और दूसरों की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य करें, इस चुनाव में हम सब स्वतंत्र हैं। जब भी आपको अच्छा कार्य करना है, आप कभी भी अच्छा कार्य कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, पाठ 1 से लेके पाठ 3 तक मैंने इस वीडियो के अंदर आपको प्रश्न उत्तर बताए हैं और कोशिश की है कि सभी गलतियां मैंने दूर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपकी नज़र में, अभिभावक महोदय, आपके चरणों में निवेदन है, फिर भी कोई गलती आपको नज़र आती है, आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में
लिख देना, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और एक और अच्छी बात है इस वीडियो के अंदर, जो मैंने पार्ट 1, 2, 3 के प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि पाठ को जरूर पढ़ो। पाठ को पढ़ने के बाद, प्रश्न उत्तर को पढ़ने के बाद फिर आप प्रैक्टिस टेस्ट दो। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। थैंक यू। और आप खुश रहें, आप आनंद से रहें, आप स्वस्थ रहें, यही श्रेष्ठ मनोकामना आप सभी बच्चों के लिए।